सीख लो, भूलना सीख लो। कब किसकी डोला निकल जाएगा भरोसा नहीं है, इसलिए मित्र भूलना सीख लो, भूलना सीख लो, बोलना सीख लो। अंकित सुन भाई, कि पूर्व वाले ऋषभ से तेरा झगड़ा कहीं हो गया हो तो बोलना सीख लेना और झगड़ा भूलना सीख लेना। जितनी शिवरात्रि यहां विराजे हैं अपने अपने गांव में यानी सब भूल जाना जा करके और उनसे बोल लेना, यानी क्या मालूम कौन कब चला जाए। नरेंद्र का सुख, सुरेंद्र का सुख तो क्या है, यानी दुखम, ये दुख ही है। परिणाम दारुणम सास्यम ना, ये शाश्वत नहीं है क्षण के, परंतु उनका जो परिणाम है ओ क्या कहूं। एक बार क्यों भैया, मुझे मालूम तो सब पंडित बैठे यहां पर, सुखानंद ज्ञानी और रावण ने जीवन भर सीता का हरण किया क्या? सुधीर मुमुक्षु, रावण ने जानकी का जीवन भर हरण किया क्या? जीवन के एक क्षण में हरण किया था। हे रावण, सीता राम से मिल गई, तूने सीता के सील को भंग भी नहीं किया, परंतु तूने अपने कलंक को धो पाया क्या? भरत भरत चक्रवर्ती, बाहुली भगवान, मित्र दोनों सिद्ध हो गए। पता आपको? किसको पता नहीं तो हाथ ऊपर कर दे भैया। भरत जो है ना, चक्रवर्ती भरत सिद्ध हो गए और बाहुली भी सिद्ध हो गए। रवसेन भैया आपसे ही कह रहा हूं मित्र, हे ज्ञानी, कर्म कलंक को तो नाश कर लिए, कर्म कलंक को तो नाश कर लिए, लेकिन सगे भाई में झगड़ा हुआ था, इस कलंक को आज भी नहीं मिटा पाए। भरतेषु बाहुली, हे मित्र, एक पिता की संतान थे, लेकिन भाई ने भाई पर चक्र चलाया था। आज तक इतिहास साक्षी है, कर्म कलंक शून्य हो सकते हो, लेकिन कलंक से शून्य नहीं हो सकते हो। इसलिए ऐसे काम मत करना जिसमें कलंक लग जाए। कलंक मिट सकता, कर्म का कलंक मिट सकता है, पर लोक का कलंक नहीं मिटता है। हे ज्ञानी, फोड़े मिट गए, फोड़े मिट गए। ज्ञानी विनोद मुमुक्षु, फोड़े मिट गए, तेरे जहां हुए थे सारे फोड़े मिट गए, पर देख ज्ञानी गूंथ कहां मिटी। फोड़े मिट गए पर गूंथ दाग नहीं मिटता। ऐसे मित्र, ऐसा भोजन करो कि फोड़े ही ना हो, ऐसा व्यवहार करो कि झगड़े ही ना हो। आपका समय हो गया। एक क्षण का सुख दुख रूप है, परंतु परिणाम दारुणम, परिणाम दारुण होता है। जम तम अलम तेड़। इसलिए हे मित्र, क्षण मात्र का एक इंद्री का विषय। क्यों संजय, बेटा है क्या? ईमानदारी से बोले कि मायाचारी करेगा तो खड़े हो जाओ। पंडित जी की ईमानदारी सुना। भैया भैया, कोई पड़ोस में कोई का बच्चा रो रहा था, आंख में आंसू थे, आपने पूछे? मित्र, तुम्हारे बेटे की नाक में नाक बह रही थी, आपने पूछी? अच्छा, और कहीं मल बह गया तो उसको भी पहुंच दिया था। बहुत बढ़िया। पड़ोसी के बच्चे के आंख के आंसू में इनको आग दिख रही थी, वो अपने बच्चे की नाक में अमृत टपक रहा था। आ धन्नो मित्र, तेरे लिए धन्नो। हे मित्र, दूसरे के आंखों के आंसू देखने के लिए 2 मिनट देख हुए सारस्वत है क्या? बोले क्या देखने का? बेटा देख लो, तुम्हारा तो मोक्ष हो जाएगा। बेचारा दुखी प्राणी है, तुमने आशीर्वाद ही दे दिया तो कम से कम उसको इतनी शांति तो मिलती है। जगत में कहीं ठिकाना नहीं है तो कम से कम मुनि के पास तो ठिकाना है।
और यहीं तुमने लट्टे मार के भगा दिया लोगों को, तो बेचारे सोचो भैया अब तो जगत में कहीं ठिकाना बचा ही नहीं है। हे मित्र, सही में नाक पहुंची ना, ठीक। लेकिन संजय, हे मित्र, कभी तो ऐसा नहीं ना कि झंझट है सब संसार में, ज्ञानी एक क्षण के सुख के पीछे जीवन भर नाक पहुंचना पड़े। अभी तुम चिंता मत करो, अभी तो लड़के की पहुंची है, कुछ दिन बाद नाती की पहुंचोगे। अब क्या है, चोर चोर मुंह से रे भाई, इधर चेहरा कर दो तनक। ओहो, जाओ बैठ जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बंधु अंतिम तीर्थ और दुमाइन स्वामी के शासन में रूम से ही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत श्रवक की दिव्य देशना अनंत धर्मात्मक वस्तु के वस्तुत्व को ख्यापित करती है। आख्यान वही है जिसमें तत्व दृष्टि है, व्याख्यान वही है जिसमें मित्र श्रोता की दृष्टि श्रुत से परे केवल्य की ओर चली जाए। श्रुत साधन है, केवल्य साध्य है। साधन को उतना ही स्वीकार करो जिससे साध्य के विकल्प में विकल्प ना हो। बहुत संभल के समझना, साधन को उतना ही स्थान दो जिससे साध्य में विकल्प न हो। साधन मान में बदल गया, साधन मान में बदल गया तो भगवान बनने में विघ्न आ जाएगा। साधना साधना है, साधना साध्य नहीं है। साधना साधना है, साधना साध्य नहीं है। साधना की उज्ज्वलता को हासिल करने के उपरांत इस बात का विवेक रखा जाए, मेरी साधना की उज्ज्वलता का मान न आ जाए। ये नवीन कीचड़ है, ये अभिनव कीचड़ है, अभिनव कीचड़ है। विचार ही नहीं किया जीव ने। हे मित्र, हे मित्र, यदि आपने ग्रीष्म काल में रोड तैयार किया है और रोड तैयार किया है, मार्ग अच्छा बना लिया, परंतु जो सामान डाला था रोड पर वह मित्र ग्रीष्म काल में डाला था, वो कच्चा सामान था, तो रवसेन भैया बारिश होने पर कीचड़ वहां कम होगा कि बढ़ेगा? कीचड़ न हो इसलिए आपने रोड निर्मित कराया था।
परंतु ज्ञानी जिस रोड को आपने बनाया था उसकी सारी सामग्री कच्चे थी, वो पानी गिरते ही यानी जो पहले कच्चा था तब कम से कम पैर ही पैर ही मात्र कीचड़ में होते थे, अब तो पूरे घुटनों तक पहुंच चुका है, तुम्हारा पैर अंदर प्रवेश कर गया। यहां रुक जाना। जैसे एक मार्ग को निर्मित किया और कच्चा मार्ग बना दिया, ग्रीष्म काल की तपन में मालूम नहीं था कि ये कितना गहरा हो सकता है, पानी गिरते ही फूल गया और मेरे मित्र उसके अंदर पैर जाने लगे। मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, पर सोच रहा था, निर्णय कर रहा था कि मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, मार्ग मेरा सत्यार्थ होगा, परंतु मार्ग में हे ज्ञानी कच्चापन रहा और मान का कीचड़ हो गया, सारा मार्ग में तेरे पैर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। साधन का अहंकार भी साध्य से दूर कर देता है। पुनः पुनः समझना, पुनः पुनः समझना, साधन का अहंकार भी साध्य से दूर कर देता है, साधना का अहंकार भी साध्य से दूर कर देता है। कितनी सुंदर वाहन हो परंतु आप उसकी सफाई कराते हो, कितनी सुंदर वाहन हो उसकी सफाई कराते हो, राजेश जी सफाई कराते हो, क्योंकि मार्ग में कहीं ना कहीं टायर में कीचड़ छपता ही है। यदि सफाई नहीं कराओगे तो कुछ दिन बाद वाहन ही नहीं बचेगा। इसी प्रकार से विजय चौधरी जी, हे मित्रों, किंचित मार्ग भी तुमने अच्छी साधना की है, इस बात का ख्याल रखना कि मिट्टी तो नहीं लग रही है, मिट्टी तो नहीं लग रही है। अशोक भैया, बड़े भैया से कहना, मित्र आपने 3 उपास कर लिए, 10 उपास कर लिए, अच्छा काम किया है, पर इस साधना में जैसे ज्ञानी कृषक से पूछना, भदौरिया जी उत्तम से उत्तम बीज बोने पर भी किसान इस बात का ध्यान रखता है फसल में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, अंकुरण अच्छा हुआ, खाद अच्छा पड़ा, लेकिन कीड़े तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग तुमने अच्छा चुना, साधु संग अच्छा मिला, साधना के क्षेत्र अच्छा हुआ, लेकिन हे जीव, तेरे आत्मा के भीतर मान के कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं। संजय मारवाड़ी जी, ज्ञानी विश्वास रखना, जीवन में किसी भी क्षेत्र उतना एक सिक्का आपने दान दिया, तुरंत ही वह निर्णय करना है कहीं इसमें मान का कीड़ा तो नहीं लग गया। बेटा एक दिन को रात्रि भोजन त्यागा, तुरंत ही आपको देखना पड़ेगा, मैं अपने मित्र को तो नहीं देख रहा हूं, इसने नहीं त्यागा, ये मान का कीड़ा लग गया। एक श्लोक आपने याद किया और श्लोक को दूसरे को याद नहीं था। बेटा यहां तुमको और साधना करना है, कहीं मन में मान का कीड़ा तो नहीं लग गया कि मैंने याद किया दूसरा नहीं कर सका। जैसे गेहूं के खेत में बथुआ उगने लगता है, अकरी उगने लगती है, व्यर्थ का घास पात उगने लगता है तो कृषक उसको छांटता है, ऐसे मित्र साधना के क्षेत्र में मान की घास पात लगने लगती है, इसे आपको निकालना पड़ेगा। यदि दिनेश भैया यदि घास पात खार पात नहीं निकाला
तो फसल कमजोर हो जाएगी और राज्य खेत में बथुआ करेगा, गेहूं नहीं करेगा। इसी प्रकार से मुमुक्षु बेटा स्वात्म ध्यान दे। यदि साधना के क्षेत्र पर बेटा प्रवचन करने गए, प्रवचन में अच्छे तुम उपदेश दे के आए, लोगों ने तुम्हारी यश गान किया है, वहां तुमको खोजना पड़ेगा। यश गान करना धर्मात्मा का धर्म है, धर्मात्मा का धर्म है गुड़ियों के गुणों का गुणगान करना। लेकिन गुड़ी का धर्म है कि वे गुणगान करें पर हम अभिमान ना करें। धर्मात्मा का कर्तव्य है कि गुड़ियों के गुणों का गुणगान करे, पर गुड़ी का कर्तव्य है हम अभिमान ना करें। छोटे से छोटे साधना के क्षेत्र में उतरा है जीव, गेहूं के खेत में बथुआ का ध्यान रखे। जितना पानी गेहूं खींचता है उससे चौगुना पानी बथुआ खींचता है। और फिर यूकेलिप्टस के वृक्ष जहां उगाए वहां की भूमि को देखना सूखी मिलती है। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष हरा भरा नहीं होता। बड़े झाड़ के नीचे छोटे पौधे हरे भरे नहीं होते हैं। यानी यदि मान का वृक्ष बड़ा हो गया तो साधना के पौधे सूख जाएंगे। मान का वृक्ष बड़ा हो गया तो साधना के पौधे सूख जाएंगे। कहीं भी जाके देखना, चाहे नीम का वृक्ष हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, किसी किसान के खेत में लगा हो, उसके नीचे कितनी सुंदर फसल बो देना, लेकिन मित्र वहां जहां तक छाया है वहां तक धान्य नहीं उगते। जहां तक छाया है, जैसे जवारे बोते ना ऐसे उगते, वहीं समाप्त हो जाते हैं। यानी वो जहां तक बड़े वृक्ष की छाया होती है वहां यानी बड़ी फसल नहीं उग पाती है। इसी प्रकार से है मित्र, जहां तक कसाई की छाया होती है वहां चारित्र की फसल नहीं उगती। कसाय वृक्ष को नाश करना पड़ेगा, कसाय वृक्ष को हटाना पड़ेगा और उसका पुरुषार्थ साधक को अपने अंतःकरण में प्रतिक्षण प्रतिपल करना पड़ेगा। जिससे हमने साधना का था, जिससे हमने साधना का था, जिससे हमने साधन का था, समझ में आ रहा है क्या? जिससे हमने साधना का था, जिससे हमने साधन का था, वो साधना और साधन, साधना और साधन साध्य से दूर ना करते हैं।